अब मैं एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, इसको ले लेते हैं। संवाद की कमी कैसे दूर कर सकते हैं अपन गांव में। संवाद की मतलब पहली कंडीशन क्या है? हाँ जी, ये जो अपन कर रहे हैं, आप यहां बैठ के ये संवाद कर रहे हैं या भाषण चल रहा है? संवाद चल रहा है। यदि ये संवाद चल रहा है तो इसकी पहली कंडीशन क्या है? कि ये दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता। दूसरा, संवाद की दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उसे हम कंटिन्यू रखना चाहते हो तो दोनों में से किसी को भी ये फील नहीं होना चाहिए कि इससे बात करके मेरा लेवल लो जा रहा है। या तो बात करके लेवल उठना चाहिए या बात करके ये फील होना चाहिए कि हां सही हो रहा है, बातचीत सही दिशा में जा रही है। जिस दिशा में आप बात करना चाहते हो मैं भी उसी दिशा में बात करना चाहता हूं, तो ही संवाद आगे बढ़ेगा। गलत है कि सही है? आप कोई और टॉपिक पे बात करना चाहते हो, मैं किसी और टॉपिक पे, आपका मकसद कुछ और है, मेरा मकसद कुछ और है, तो हमारा संवाद आगे नहीं बढ़ सकता। अब आपको ये करने के लिए, मुझे ये संवाद करने के लिए ऐसे लोग छांट के बुलाने पड़ते हैं। हमने कंडीशन रखी थी कि नए लोग कम आना, मत आना, जिन्होंने ये सब कर रखा है वही आना, जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं वही इसको देखना। तो कल आपने जुलाना में जा करके एक टेस्टिंग करके देखा है ना, घर घर जा करके देखा, तो कोई मतलब शर्म सी किसकी खुली कल पहली बार? यार शर्म सी खुल गई, हाथ करो खड़ा, खुल कर हाथ खड़ा करो जोर से। पहली बार कल खुली है शर्म जिनकी, ले भाई इतने मनसा की शर्म खुल गई, कल प्रैक्टिकल हो गया हमारा क्लियर। क्योंकि सामाजिक जीवन में आपका पहली कंडीशन है कि आपको मतलब शर्म तो त्यागनी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे, इनको क्या लगेगा, मतलब क्या रिजल्ट निकलेगा, इसका नतीजा क्या होगा, कुछ भी नहीं। यहां सिर्फ एक ही काम आपको करना है, बस आपकी दिशा, आपको दिशा तय करनी है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। सामने वाला क्या करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अब हम कह रहे हैं, अब करते हैं संवाद। गांव में जाकर करोगे आप। यदि हमारे में से कोई व्यक्ति गांव में जाए और चौपाल में जाकर के या फिर किसी की बैठक में जाकर के जाते ही सबसे पहले करे, तुम लोग बेवकूफों की तरह यहां बैठे रहते हो, सारा दिन टीवी के आगे लगे रहते हो, मोबाइल उठा कर लगे रहते हो, तुम अपने बच्चों की बिल्कुल ख्याल नहीं है, तुम अपने बच्चों के लिए ख्याल करके कुछ कर नहीं सकते क्या? अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए तुम लोगों को। सुन लेगा कोई तुम्हारी? सुनेगा क्या ऐसे कोई? भाई बात तो वही कही है हमने जो कही है अभी, लेकिन सामने वाले आदमी को लगा यार के मतलब क्या चाहिए भाई तने, तूने बता के बेचन आया, अरे गाली उसका चून थोड़ा सा देखो, उनके समझ में ही को नहीं आवे कहना क्या था। दूसरा रास्ता एक और है संवाद का। आप किसी के पास गए, बैठे और एक बार थोड़ा सा एक सब्जेक्ट आपने उसके बीच रख दिया। उस सब्जेक्ट को जैसे ही उसने रिसीव किया और उसने उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया, किस तरह से उसका रिस्पॉन्स आया, उसके बेसिस पर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस सब्जेक्ट पर सामने वाले की पकड़ कितनी है ना। यदि आपकी पकड़ मान लो है बराबर की, या उससे डिस्कशन करने में एंजॉयमेंट, मजा आ सकता है और आपको लगता है कि इससे बात की जा सकती है, उस टॉपिक पर आगे बात करना चालू करोगे, तो वो क्योंकि अपने घर में बैठा है, वो अपने ठिकाने पे बैठा है, उसका एरिया है, वो उसकी गली है, और अपनी गली में तो है यार, मतलब वो अपनी गली में, अपने घर में तो वो मजबूत है ना भाई, है। और उसकी गली में, आप उसके घर में जाकर आप उसे ज्ञान कैसे दे के आ सकते हो? ऊपर से आज जो समाज का जो ढांचा है उसमें एक दूसरे के साथ बातचीत का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो कोई बातचीत संवाद करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, तो भाई वो भरा पड़ा है और पहले आपको वो खाली करना पड़ेगा भाई। यदि आप में इतना सब्र है कि आप उसकी सुन सको 15 मिनट, आधा घंटा,
तो संवाद के लिए रास्ता बनेगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खाली होगा तो आपकी सुनने के लिए जगह बचेगी, बनेगी थोड़ी बहुत। नहीं तो अगला भरा पड़ा ज्ञानी है, दुखों से भी भरा पड़ा है और उन्हें पता है कौन साथ देगा, कोई नहीं साथ अंदर है, देख रहा क्या है, सब ना अपना मतलब है, सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं, सारे इधर के समाज से भी बहुत देख के चंदा चोर हो तुम भी, कह सके वो आपको, ठीक है ना। तो वो पहले नंबर पर आपको उसको सुनना पड़ेगा। फिर बातचीत के दौरान कहीं भी यदि उस व्यक्ति को यह लग गया कि वो बात बात में मेरी बेइज्जती करने लग रहा है, तो संवाद वही टूट जाएगा। या आप ज्यादा बड़े चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा शाना बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जानबूझकर कई बार चुप्पी धारण करके सामने वाले आदमी को इस बात का एहसास कराना पड़ेगा कि बात तो तेरी भी ठीक है, पर मैं भी अपनी बात रख के देखूं। अगले तो पूछना पड़ेगा कि मैं भी एक बात कहूं, जब बुरा ना मानना है तो 2-4 बार न्यू कहोगे, बुरा ना मानना है तो, बुरा ना मानना है तो, फिर कन्फर्म हो जाएगा कौन मानता बुरा। क्योंकि एक बार अगले से पूछ ले ना भाई मैं कहूं तो बुरा ना मानना है तो, फिर अगला खुद नाट देगा, फिर तो चापको कहने लगे मैंने बेरा बुरा कौन मानना है, मैं कह के देखूंगा, फिर अधिकार सा हो जाएगा। क्योंकि बिना जुड़े जब आप किसी से बात करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। और जुड़ाव का एक अहम हिस्सा है कि सामने वाले आदमी को यह लगेगा कि आप उसको समझते हो, तो ही वो आपसे जुड़ेगा। समझे? ये कुदरत का नियम है। इसमें जुड़ने का एक नियम है कि इधर खाली जगह होगी और इधर वो जगह को भरने वाली चीज होगी, तो ही जुड़ोगे। जुड़ने का ये नियम है। अगर दोनों के दोनों सरफेस ऐसे होंगे वो कभी नहीं जुड़ पाएंगे, वो रिपेल करेंगे। यानी एक को आवश्यकता है और दूसरा उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, तो ही हो सकता है उस बातचीत के दौरान ये निकल के आ जाए कि सामने वाला इस मुद्दे पर ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो जब आप उससे सीखोगे तो भी जुड़ोगे। और सामने वाले को लग जाए कि ये मेरे से अच्छी से संवाद कर पा रहा और मुझे समझता है, तो भी आप जुड़ पाओगे। ठीक है ना? ये जुड़ने का तो यही नियम है। बच्चा माँ बाप से केवल तब जुड़ेगा जब बच्चे को लगेगा मेरे माँ बाप मुझे समझते हैं। जैसे आप देखोगे आमतौर पे बच्चा अपनी सारी बात अपनी माँ से शेयर करता है, पापा से शेयर नहीं करता, क्योंकि पापा जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं ये होगा, ये नहीं होगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लेकिन माँ बच्चे को सुन लेती है, और जब माँ बच्चे को सुन लेती है, जब माँ बच्चे को सुन लेती है, करना उसने कुछ नहीं, उस बच्चे को ये लगता है कि सुन तो लिया कम से कम, उतने में ही कनेक्शन फील होता है उसको ज्यादा। इसलिए ज्यादातर बच्चे जब उनको लगता है कि डांट पड़ सकती है, वह बात अपनी माँ से ही बताओ कि पापा तो कौन बताओ कि नहीं, क्योंकि वो जुड़ाव वहां माँ के साथ उनको ज्यादा मिलेगा। तो जी भैया आप ही बता दो, यदि हम लोगों को समझ हो सामने वाले से बात कैसे करनी है और अपनी बात रखने के लिए हमारे पास टॉपिक पूरा हो, तो क्या हमारा संवाद कायम हो सकता है? यस। बताओ जी बताओ। है तो संवाद की कमी है, इसको हम पूरा भर सकते हैं। एक बार संवाद के लिए आपको हो सकता है कि एक बैठक में ना पता चले कैसे करना है, क्योंकि हर एक एरिया का टेम्परामेंट अलग अलग है। कैथल के आदमी का टेम्परामेंट जींद के आदमी से बिल्कुल अलग है। एनसीआर के एरिया में चले जाओगे उसका टेम्परामेंट अलग है। आपको उसका टेम्परामेंट समझने के लिए एक दो बैठकों में ट्रायल के तौर पर, जब शुरुआत में गाड़ी ले हो ना, क्लच ब्रेक रेस दब दब का देख लो कितनी पिकअप है, कितने में ब्रेक लगा, कितने में क्लच दबा है, पता लगने के बाद पता लगे ये भी ठीक चल रही, कैसे चलाने हैं। ऐसा ही जब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं तो उस आदमी का टेम्परामेंट देख लो, ये बिजनेस माइंडेड है, ये सामाजिक आदमी है, ये खिजा हुआ आदमी है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये किसानी के मुद्दे पे बोलेगा, ये किस मुद्दे पर इसकी अपनी समझ है, ये अपने आप को शाना साबित करने के लिए बोल रहा है, ये समझने के लिए हमसे बात कर रहा है, ये समझाने के लिए कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं सुनेगा, दिमाग बंद है इसका। वैसा आपको शुरू में ही फील हो जाएगा, और जो आपकी पहली फीलिंग है वही फाइनल फीलिंग है। उसको यकीन करो। बॉडी, आपकी जो बॉडी है, दिस इज द बेस्ट थर्मामीटर।
टू चेक एनी टेम्परेचर। तो आपका जो शरीर है ये सच बोलता है। तो जब सामने वाले बात करते हुए आप रिपेल फील हो रहे हो तो उसी वक्त समझ जाओ कि यहां अब आपका कनेक्शन बनेगा ही नहीं, अगले कदम पे बढ़ जाओ। मतलब तैयार रहो हर अगले कदम पे जाने के लिए। और आपने 20 लोगों से बात करी और उनमें से 2 से 3 लोग यदि तैयार हो जाते हैं आपके साथ खड़े होने के लिए और आपकी उस मिशन को समझने के लिए और संवाद बन जाता है तो आप मेरिट में चल रहे हो। 3% का मेरिट का रेट है, यानी 3% से ऊपर सक्सेस है तो फिट चल रहे हो, फिर परमानेंट तो लगे रहो। फिर 3% करते करते आपको 3% ही लोग चाहिए। पूरा गांव बदलना है मात्र 3% लोग चाहिए। पूरा स्टेट बदलना है तो स्टेट से 3% लोग चाहिए। और एक जगह से नहीं चाहिए वो 3%, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। देश बदलना है तो देश से 3% लोग चाहिए। 3% लोगों को आपकी बात समझ में आते ही क्रांति हो जाएगी। उससे पहले आपको लगातार संवाद जारी रखना पड़ेगा। और वो लोग नहीं जो भीड़ का हिस्सा है, वो लोग जो मसले को समझते हैं। जैसे अपनी आज ये लगभग 70वीं ट्रेनिंग है, तो यदि हम एवरेज जो है वो 150 अगर मान के चले तो लगभग हमारे 10,000 साथी पूरे इंडिया में ट्रेंड हो चुके हैं, जो मसले को समझते हैं, जिनको यदि कॉल देंगे टारगेट करके वो आ जाएंगे। लेकिन 10,000 लोगों से बात नहीं बनेगी। तो ये इवेंट अब हमारे को अगला जो टारगेट है 24, 25, 26 का अपने को जुलाई में ही कैथल के छोत में है। लगभग 3,000 आदमी एक ही ट्रेनिंग में आने वाले हैं। एक ही ट्रेनिंग में नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है वो सबसे बड़ी ट्रेनिंग होगी हमारी। ये ट्रायल है। पिछली बार हमने 1700-1800 लोग यहाँ देखे थे ट्रायल करके। अगली जो ट्रेनिंग है वो अगला ट्रायल क्या है कि हम 3,000 लोग एक जगह पे 3 दिन के लिए रह सकते हैं क्या? यदि हम एक सोच के लोग 3 दिन रह लिए तो हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए भी इसका मतलब तैयार है। चेहरे एक दूसरे से पहचाने जाएं, सब जान ले कौन कौन लड़ेगा, कौन कौन है इसमें। ये पहचान का एक समय चल रहा है। फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो जड़ें मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी हम तने पर दिखाई नहीं दे रहे, अभी हम पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अभी किसी को कुछ करने की बताने की भी जरूरत नहीं है। अभी तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अपनी टेस्ट के लोग कहाँ कहाँ हैं, अपने जैसे लोग और कहाँ हैं, और उन किन के भीतर ऐसा ही दर्द है, और कौन बिना किसी कंडीशन के अपने आप साथ आने को तैयार है। क्योंकि ये इन्विटेशन नहीं दिया जाएगा यहाँ। अब जैसे अपने साथी है, मेरे जुलाना में साथी सुमित भाई भी हैं, अब हम इन्विटेशन देते ही नहीं, किसी को कहीं नहीं देते। मतलब जो आएगा अपने आप आएगा, जिसको जो समझ आएगा, जो समझ में आया हुआ आदमी है वो आ जाओ। क्योंकि हम तो ऑलरेडी चले हुए हैं भाई, मैं तो 10 साल से चला हुआ हूं। कोई नहीं थोड़ी है कि मोर्चा तो ये बना है 4.5 साल से, तो अपन तो इसी रास्ते पे हैं। तो उस रास्ते पे जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो भी हैं, उस रास्ते पे मोर्चा बनने के बाद जुड़े लोग भी हैं, नए लोग भी आ रहे हैं। तो जो साथी उस टेम्परामेंट के होंगे वो अपने आप को समझ लेंगे, वो एक दूसरे को समझ लेंगे, और फिर जिस दिन होगा वो ऐसे ये काम बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मान लो आपने जो मेरी बात आप अभी हम कर रहे हैं, आपने अपने अपने एरिया में चालू कर दी। जैसे अभी आप लोग अपने अपने गांव में कौन कौन कार्यक्रम कराना चाह रहा है? अब ये इतने कार्यक्रम तैयार हो गए। मान लो आपने 15 दिन का समय ले लो, आप अपने आप को पूरे गांव में 3 बार इनविटेशन देने का। लोग बात क्या करते हैं, जो सोचा कि देवेंद्र भाई का कार्यक्रम ले लिया भाई, उससे सिर्फ जो लोग जानते हैं सिर्फ वो आएंगे। पर आपके बुलाने से लोग कौन आते हैं? भारत के आदमी की तो मतलब हर जगह अलग अलग है, हर एक स्टेट में। हरियाणा के आदमी की तो ये स्पेशलिटी है कि वो उस शादी में, उस फंक्शन में भी 3 बार बुलाने से जाता है जहां चूल्हा न दो। यानी कन्फर्म है कि घर रोटी नहीं बनेगी, रोटी वहीं खानी, तैयार होगा बैठ जाएगा। इतने 3 बार बुलाने नहीं आता, इतने नहीं जाता। तो अपने गांव में यदि कार्यक्रम करना चाहते तो पहला कार्यक्रम आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे वो आपका पर्सनल कार्यक्रम है। उसके बाद उनको फ्री छोड़ दो, फिर कोई आओ चाहे ना आओ। क्योंकि बताने तक तो हमारी सिरदर्दी है, जब हमने बता दिया कि हम ये काम करना चाहते हैं फिर सिरदर्दी नहीं है भाई। फिर जिसका जी कर रहा हो वो आओ, जिसका ना जी कर रहा हो ना आओ। तो इसलिए आप अपने गांव में जब करो 15 दिन का काम ले लो, 10 जने एक टीम बना करके हर घर में 3 बार इन्विटेशन दे आओ। रिटर्न इन्विटेशन की तरीका ये हो, जैसे पैम्फलेट, एक पैम्फलेट दे आओ, साथ में कागज के ऊपर लिख के
कि हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, उसमें निमंत्रण कार्ड देकर गया था, भाई रे कार्ड आ रहा है, इस पे भी आ जाए लोग बाग, और वहां उनको बुलाने के बाद बात डाल के दिमाग में छोड़ दो, जो अपने आप आएंगे अब उनमें से कि हम तैयार हैं अपने गांव के लिए करने के लिए, उनसे संवाद चालू करो। उनसे संवाद करते हुए जो प्रॉब्लम्स आती है फिर अगली ट्रेनिंग में वो डिस्कस कर लो कि जी हमने ये बातचीत करी, ये दिक्कत आई, इसका क्या करना है। फिर आपके गांव से एक समस्या, आपके गांव से अलग समस्या, आपके गांव से अलग, ऐसा करके पूरे प्रदेश देश से जहां जहां समस्याएं आ रही हैं वो सारी एक ट्रेनिंग में एक्युमुलेट हो जाएंगे, फिर उन पर डिस्कशन हो जाएगा, है कि नहीं। और इस तरह से धीरे 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 एक बड़ा कारवां अपने आप बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको, लोग अपने आप आएंगे। सिर्फ ये चर्चा बात, ये जो डिस्कशन, इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी जरूरी है, ये लगातार निरंतरता के साथ बढ़ना जरूरी है। यदि इसमें निरंतरता की कमी आई तो ही हमारा मिशन कमजोर पड़ेगा, अदरवाइज कमजोर पड़ने का कोई चांस नहीं है। तो अभी हम जलपान के लिए थोड़ा सा समय ले लेते हैं, थोड़ा अभी ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग आ जाओ।